नागपंचमी भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है। इन दिनों नागों की पारंपरिक पूजा करते हैं। नाग पंचमी श्रावण के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। इस बार नागपंचमी सोमवार 21 अगस्त को मनाई गई। नागपंचमी का त्यौहार देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। यही वजह है कि इस दिन रीवा में उत्तर प्रदेश से काफ़ी संख्या में सपेरे आते हैं और नागपंचमी के दिन सांप दिखाकर उनका दर्शन कराते हैं और उनसे मिले रुपयों से अपना जीवन यापन गुजारा करते हैं। सावन के महीने में हर साल नागपंचमी का त्यौहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। नागपंचमी के दिन नाग देवता का पूजन अर्चन किया जाता है। इनका भी विशेष महत्व माना गया है। कहा जाता है कि नाग देवता का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति का जीवन आनंदमय बना रहता है। यही वजह है कि नागपंचमी के दिन शहर में घूम घूम कर सपेरे नाग देवता के दर्शन लोगों को कराते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और मानिकपुर गांव में देश भर में सपेरों के लिए मशहूर है। यहाँ के सपेरे नागपंचमी आते ही पूरे देश में सांप दिखाकर लोगों को नाग देवता के दर्शन कराते हैं और पैसा कमाते हैं। ये सपेरे नागपंचमी के त्यौहार के चलते रीवा पहुँचे हैं। पिछले कई सालों से ये सपेरे रीवा आते हैं और लोगों को नाग देवता के दर्शन कराते हैं और उनसे मिले रुपयों से अपना भरण पोषण करते हैं। यूँ तो काले सांप बिच्छू को देखकर अच्छों की हवा निकल जाती है, लेकिन इन सपेरों के लिए जहरीले सांप किसी खिलौने से कम नहीं है। दिन रात इन सांपों के बीच में रहना इनकी दिनचर्या बन चुकी है। सपेरों को इन जहरीले से सांपों से कभी डर नहीं लगता है। भले ही शासन इन्हें कई सुविधाएं देने का वादा करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि इन सपेरों के पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है। सांप ही इनकी रोजी रोटी का जरिया है। सपेरों की बीन के आगे सांप नाचते हैं और उनसे मिलने वाले पैसों से सपेरा परिवार का गुजारा करता है। सपेरा परिवार में कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन इन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता, जिसके चलते सपेरा परिवार बच्चों को पढ़ाई से दूर रखता है और बचपन में ही सांप से खेलने का गुर सीखता है और यही इसकी रोजी रोटी का जरिया है। तो हम लोग सपेरे हैं। सांप उप दिखाना पकड़ना ये हमारा मतलब पुश्तैनिक धंधा है और हम लोग रायबरेली से आए हुए हैं और हम लोग नागपंचमी के पर्व त्यौहार के लिए आते हैं। हम लोग हमेशा आते हैं, हर साल आते हैं एक दिन के लिए। उसके बाद में अपना दर्शन वर्शन करा के फिर चले जाते हैं हम लोग। लगभग पहले के परिवेश से और इस आपके परिवेश में कितना फ़र्क आ गया है? लोग कितना काफ़ी बदलाव आ गया सर जी। अब हम लोगों में भी कुछ लोग अब ये सब नहीं पसंद करते हैं, बोलते हैं कुछ मजदूरी भी करते हैं। कुछ बच्चे जो पढ़े लिखे हैं अपना मजदूरी भी कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों को ये बचपन ही से सिखा दिया गया, तो हम लोग इसके बारे में जितना हम लोगों को नॉलेज है उतना भी उन लोगों को नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम लोगों के बारे में मतलब हम लोगों को सब चीज़ बचपन से बता दिया जाता है। बेटा देखो सांप की दवा ये है, बिच्छू की ये है, सब चीज़ बताया जाता है बचपन ही। जैसे आप लोग को मास्टर लोग पढ़ाते हैं, इस तरह हम लोगों को भी सब चीज़ का ज्ञान दिया जाता है। लाते हैं नागों को आप लोग? नाग आपके घर मकान में निकल आया, नहीं किसी भी अफसर के घर में निकल आया, नहीं खेत खलिहान में निकल आया, तो आप आम पब्लिक जो होती है वो बुलाती है, जाओ सपेरे को वहाँ घर हैं बुला लाओ जाके। आए हम लोग पकड़ के ले गए। आप लोगों के यहाँ निकल आया तो आप लोगों के भी यहाँ हमारा फ़र्ज़ है पकड़ना, ये हमारा परम धर्म है। एक समय था जब काफ़ी संख्या में यहाँ सपेरे आया था। हाँ पहले बहुत सारे आते थे। आप मतलब ये हो गया ना कि मतलब यहाँ सब लोग पाबंदी लगाते हैं कि मतलब यहाँ सांप वाँप ये वन विभाग वाले जो होते हैं ये वार्जित मतलब बोलते हैं कि मतलब गलत है, प्रतिबंध लगा है। हाँ तो एक दिन के लिए छुट्टी मिलती है हम लोगों को सिर्फ नागपंचमी के दिन, इसलिए हम लोग आए हैं। क्या महत्व रहता है नागपंचमी में जो आप लोग सांप लेके आते हैं? साहब बस अपना दर्शन वर्शन करा के अपना चले गए, बस यही है हमारी रोजी रोटी है, पेट पूजा है बस, और क्या है।